ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 देखो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ध्यान देखो, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। जितना पढ़ते हो उसको क्या करते जाओ, लर्न करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को रेगुलर क्या करते हो, रिवाइज करते रहो। इससे पुरानी चीज़ें तुम्हें भूलेंगे, नई चीज़ें तुम्हें याद होता रहेगा। हम लोग का स्टार्टिंग का चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ जो चैप्टर का नाम है यहीं से हम लोग की सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। पहला जो क्या है क्रॉप, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन, पहले क्रॉप क्या होता है, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट क्या है, यही हम लोग को पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्रॉप क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो जरूरी चीज़ें पहले उसको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में जितने भी वर्क करते हैं उन सभी में हमें क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। भाई कोई भी काम करे तो हम लोग क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। क्या से मिलता है, फूड से। तो हम लोग एक बार समझना फूड होता क्या है, आगे किसको फूड कहते हैं, यही से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कि फूड किसे कहते हैं, व्हाट आर द फूड। तो वही हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट आर द फूड। तो फूड क्या होता है, ऑल द सब्सटेंस दैट वी ईट टू गेट एनर्जी, यानी वे सभी चीजें जिन्हें हम लोग खाते हैं इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और जो हमें क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, फिट रखता है, आर कॉल्ड फूड। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फूड कहते हैं। फूड के तुम्हारे पास बहुत से एग्जाम्पल, राइस हो गया, चपाती हो गया, पल्सेज हो गए, ढेर सारी चीज़, जिन जिन चीज़ों को तुम लोग खाते हो, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तुम लोग को एनर्जी मिलता है, वो सब क्या कहलाती हैं, फूड्स कहलाते हैं। बात समझ आ रहा है। अब समस्या ये कि हम लोग फूड क्यों खाते हैं, हम लोग क्यों फूड कंज्यूम करते हैं, वाई वी कंज्यूम द फूड। तो क्या बताओगे, वी टेक फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी विच वी यूज टू परफॉर्म एक्टिविटी इन आर डे टू डे लाइफ। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं उसी एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं। एंड देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द फूड। और भी यहाँ पर कुछ एडवांटेज किसके, फूड के। देखो क्या करता है, इट मेंटेन आर बॉडी टेम्परेचर। फूड क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। फूड हमें क्या करता है, हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, इट बिल्ड आर मसल। हमारे मसल को बिल्ड करने में कौन हेल्प करता है, फूड। और क्या होता है, इट गिव्स अस एनर्जी। ये सभी किसके हैं, फंक्शन ऑफ फूड है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ही लिखो, ये जैसे हम बनाए नोट्स इस तरह तुम लोग को लिखना है, कोई दिक्कत इसमें, लिख लो। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे कहते हैं फूड तो हम लोग पढ़ लिए। हम लोग देखते हैं फूड, हम लोग को फूड क्या होता है ये हम लोग पढ़ लिए, फूड क्यों जरूरी है भी पढ़ लिए। हमने देखा फूड आता कहाँ से, तो फूड जहाँ से हम लोग को मिलेगा वही क्या कहलाएगा, उसका सोर्सेज ऑफ फूड का क्या कहलाएगा, सोर्सेज ऑफ फूड। अब देखो सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड। कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से जितनी भी चीजें मिलती है सब क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल से जितनी चीजें मिलती है क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट से मिलने वाले कुछ फूड आप लेते हैं, राइस, वीट, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सभी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, यानी प्लांट से मिलते हैं। और ये सभी एग्स, मिल्क, मीट और भी कई चीजें होंगी जो क्या है, एनिमल से मिलने वाले फूड है, क्या कहलाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट। ये समझ में आ रहा है, इसे लिख लो इधर चार्ट बना के, ध्यान दो। अभी हम लोग क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ फूड देख लिए हैं। तो जो एक देखे हम लोग एनिमल और दूसरा देखे हम लोग प्लांट। तो एनिमल से हम लोग को ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं हुआ, एनिमल से हम लोग एग मिल जा रहा है, मिल्क मिल जा रहा है, मीट मिल जा रहा है, काटो निकाल लो। मेन समस्या कहाँ से हम लोग फूड प्रोडक्शन का होता है, प्लांट से। देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के देश में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई। बस भारत की बात की जाए तो 140 करोड़ जनसंख्या। विश्व में पॉपुलेशन देखा जाए तो हम लोग विश्व में नंबर 1 कंट्री है जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इतने बड़े जनसंख्या को हम लोग कैसे और सब लोग को फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्लांट्स को बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो करना होगा। तो प्लांट को जब बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो करना होगा तो हमें कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे, उसे हमें क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर आर नीड इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पर जब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने से क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर। और देखो इसमें क्या होता है, क्या हम लोग ग्रो करते हैं, क्रॉप। क्या ग्रो करते हैं, क्रॉप। देखो क्रॉप क्या होता है, व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड। जब एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत ही ज्यादा एरिया में कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप। सेम प्रकार का प्लांट। अब ऐसा नहीं कि तुम एक गेहूं का पेड़ गमला में लगा के कदम हम क्रॉप का प्रोडक्शन करें, ऐसा नहीं होगा। सेम काइंड ऑफ प्लांट बहुत ही बड़े स्केल पर अगर तुम क्या ग्रो करोगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉप कहलाएगा। छोटे एरिया में ग्रो करोगे तो क्रॉप नहीं कहलाएगा। बात सुना रहा है, तो क्या बताओगे,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसे कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल फॉर आवर नीड इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर. When a plant of the same kind are cultivated on a large scale is called crop. अब ध्यान समझो, इंडिया जो है ना, भारत हमारा बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा देश है. पूरे विश्व में हम लोग एरिया वाइज हम लोग 7th नंबर पे आते हैं. पूरे विश्व में एरिया वाइज हम लोग कौन सा नंबर आते हैं? 7th प्लेस पर आते हैं. बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही बड़ा देश है. 7th प्लेस पे आते हैं. अब इतने बड़े देश, इतना बड़ा देश है, और हम लोग के देश में क्लाइमेट भी क्या होता है? लगातार क्या करते हैं? वेरी करते हैं. तो इस हिसाब से हम लोग के देश में क्या होते हैं? अलग अलग क्रॉप के क्या पाए जाते हैं? पैटर्न पाए जाते हैं. अलग अलग क्रॉप के पैटर्न पाते हैं. लेकिन हम लोग के देश में 2 मेन क्या होते हैं? ब्रॉड क्रॉप के पैटर्न पाते हैं. 2 मेन कौन कौन सा है? रबी क्रॉप्स और खरीफ. तो क्या लिखोगे? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड हैज अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. इसलिए मेरे पास क्या वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है. बट देयर आर 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आर फाउंड इन द इंडिया. कौन कौन से हैं? पहला रबी क्रॉप, दूसरा क्या है? खरीफ क्रॉप. इन दोनों को कैसे लर्न करना है, कौन सा कौन से सीजन में होगा, ये हम एक बार समझाएंगे. तुम लोग को पूरा आजीवन याद है, कभी उसके बाद बोलोगे नहीं. ये इतना समझाया, इसको इसी तरह लिख लो. देखो इसी तरह